और ये वो था कि फ्रांस के इस प्लान को कट डाउन किया जाए कि फ्रांस इंडिपेंडेंट पावरफुल वो न बन जाए, राइट। बट इसके असरार बड़े खतरनाक है। द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, असरार बड़े खतरनाक है इसके। द इम्पैक्ट्स, नंबर वन फॉर मैक्रोन, because he is losing grip on the, though he has met with the leaders of the centrist party, he wants to announce another prime minister. But if that prime minister would not be supported by the members of the parliament again, उसकी गवर्नमेंट भी शेकी होगी और इस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी. So political instability is not good for France because already economy is not performing good. It is a flat economy at this moment. The growth is flat. It is not going up. मैंने आपको बताया कितने ट्रिलियन डॉलर है, 3.0311 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी है और उसमें कैन यू अंडरस्टैंड कि उसमें डेट कितना है? 110% ऑफ फ्रेंच जीडीपी इज देयर डेट. कर्ज कितना है? 110% ऑफ देयर जीडीपी उनके ऊपर क्या है? कर्जा है. और अगर आप उसको देखें तो ये तकरीबन 1995 से 2024 को अगर आप देखें तो तकरीबन 3,110 यूएस डॉलर्स जो है इनके ऊपर कर्ज चढ़ा है. 3,110 यूएस डॉलर यानी ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से आप देखें वो मकरूज है. तो फ्रांस इज अंडर डेट. एंड व्हाई देयर इज अ डेट? बिकॉज व्हेन देयर इज अ बजट गैप, बजट डेफिसिट, जो पाकिस्तानी हुकूमत भी इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप्स. बजट गैप इतना है जिससे फ्रांस की जीडीपी देखें, जो जो माहिर मईशत है ना, दे से कि आपका जो कर्जा है मस्ट नॉट एक्सीड more than 70% of your GDP or maybe 80% of your GDP. But now look at it. Sometimes the good nations, they are trying to stop their debt up to 50%. But now look at this. पाकिस्तान के कानून में भी कानून बनाया गया था कि इतने परसेंट से ज़्यादा, गालिबन अब मुझे वो फिगर याद नहीं आ रही, मे बी 60 to 70%, इससे ज़्यादा आपका डेट नहीं जाना चाहिए. और अब वी आर फेसिंग द इन्फ्लेशन. बट अगर 110% ऑफ जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक जो उनकी प्रोडक्ट है उसको अगर 110% वो मफरूज है तो गैप की वजह से है. उस गैप को फिल करने की वजह से ऑस्टेरिटी मेजर्स बढ़ेगा. ये गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी कट डाउन. और गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर हमारी भी एक डिमांड है. जो रूलिंग एलीट है उनके ऊपर जो मैक्सिमम खर्चा होता है उसे कट डाउन करना चाहिए. फाइन. पेट्रोल फ्री है, 3-3 गाड़ियां अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं और उसके अलावा नौकर चाकर और ये और वो उसी वजह से आपके जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो उसको ऑस्टेरिटी मेजर्स के ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू कट इट डाउन, नंबर 1, जिस पे पार्लियामेंटेरियंस को भी कट लगना था. एंड सेकंड, क्या उसने कर रहा था? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस ताकि आमदनी, इनकम शुड बी इंक्रीज. आमदनी आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे थे. जो आईएमएफ इस वक्त आप पे कंडीशन लगा है कि यू हैव टू इंक्रीज योर डेट. दिस इज द रीजन दैट पाकिस्तानी गैस बिल सुनने में आ रहा है. I don't have any evidence, but what news I have read, as per those news, 800% आपकी गैस के बिल बढ़ने का. 800%. तो you can imagine कि अब जो बिल आपका अगर 1500-2000 आता था, तो अगर इसको 800 टाइम्स कर ले तो कितना हो जाएगा? You can imagine. 15,000 से ऊपर इंक्रीज हो जाएगा. So therefore, एक तो ये इसका फॉल आउट है for French economy, for French political system. But also it has impact on the European political system and European economic stability. German economy is already under recession because cheap gas कहते थे रशिया से और इस गैस पर उनकी इंडस्ट्री चलती थी. Now that gas is cut off because of the Ukrainian war. जो नॉर्थ स्ट्रीम थी उसको बम से उड़ा दिया अमेरिकन ने. एंड नाउ दे आर बाइंग कॉस्टली एनर्जी थ्रू इंडिया. वही रशियन गैस और पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन किसके जरिए से? इंडिया इज अर्निंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. वो उनके लिए कॉस्टली है. तो इकोनॉमी में फर्क आ जाता है, रिसेशन आना शुरू हो गया. तो अब अगर फ्रेंच की पॉलिटिकल सिस्टम इनस्टेबल रहता है तो ओवरऑल यूरोपियन इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं है. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डेमोक्रेसी.
And again, I say, because this is a common assumption, because democracy brings stability. And why do you need stability? In order to promote your economy, to develop your economy. Because if there is a stability in your country, foreign direct investors would come, would invest capital in your country, जिसको हम कहते हैं linear development. It is known as linear development. And what is linear development? Linear development is investors would come, they would funnel the capital, and that capital would promote industrialization. Industrialization would provide jobs, would provide goods to the people, would increase the exports. और एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेगी तो आपके फॉरेन वो है अपना रिजर्व्स करेंसी के देयर वुड बी स्वेलिंग, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज नोन एज लीनियर डेवलपमेंट. सो यू नीड स्टेबिलिटी. Democracy brings stability. So therefore, people and nations, they want democracy. One. Number two, at this moment, the world has two models. One is a Chinese model, another is a European model. European model is very fascinating, the Western model. But this model, इसको कितने सालों पर हुई थे? How many years it took to be developed? Almost 250 years. ठीक है. अमेरिकन को देखे ना, they become the richest nation in the world in 1890 when they got independence in 1776, when America became the superpower after the Second World War. Fine. So it took almost 250 years. The other model is a Chinese model. Chinese brought reforms in 1990s. As they recall, P got boost. And now it is $19 trillion plus economy. ठीक है, as far as GDP is concerned. और उसकी जो ग्रोथ है वो 5 से नीचे आते ही नहीं है. It is 5, 6, 5, 6. पाकिस्तान से भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताई गई है 3%. Fine. 5, 6, 5, 6 Indians, they are getting 7% of growth rate. But इंडिया की कितनी इकोनॉमी? It is almost $3.5 trillion economy. $3.5 trillion economy. And Chinese is 19 plus trillion dollars economy. तो 5% ग्रोथ भी आप देखिए कितनी बड़ी हो. तो 10 सालों में, 20 सालों में Chinese became the richest nation in the world now. $6,000 billion. Sorry, $6,000 billion they have reserves. और इंडिया के पास $600 बिलियन है रिजर्व्स. लेकिन $6,000 बिलियन रिजर्व्स किसके पास है? चाइना के पास है. तो लिहाजा चाइना इज मोर अट्रैक्टिव देन द वेस्टर्न मॉडल बिकॉज here you need little spend of time. Now question is, Chinese, they don't have a democracy. Chinese, they don't have a democracy, but still they have a stability. And this is the reason in 2023, the foreign direct investment Chinese attracted, it is about $169 billion. $169 billion. और डेमोक्रेटिक इंडिया ने कितनी अट्रैक्ट की? ओनली $49 बिलियन. तो डेमोक्रेटिक इंडिया could not attract foreign direct investment. Chinese are still attracting foreign direct investment. So linear development तेजी से कहाँ होगी? It is in China, not in India. Though India is growing fast, but still China is बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है. So therefore, this is the model that we need to adopt. अब यहाँ पे डेमोक्रेसी के मॉडल कौन से हैं? अमेरिका और यूरोपियन नेशंस. If democracy is destabilized and if इसका मतलब democratic form of government is weakening in the world. Because फ्रांस में हुआ, अमेरिका के इलेक्शंस पे शक हुआ, साउथ कोरिया में उसने डिक्टेटरशिप लगाने की कोशिश की उसके प्रेसिडेंट ने. सो क्या मतलब ये कि now European nations trying to bring technocrats in their government. Or one of the very important options Emmanuel Macron has to appoint technocrats for 6 months at least to boost the economy. So European nations, they are ignoring the public opinion. ये शोकेस की तरह पे इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, रेगुलर तौर पे हो रही है, बट वोटिंग इज नॉट डेमोक्रेसी. Only elections is not democracy.
by will of the people must be reflected in the foreign policy, which is not indeed reflected in their foreign policies. आप उठा ले, आप फलस्तीन का मसला उठा ले, यूक्रेन की वॉर उठा ले, आप दुनिया के कोई भी उठा ले, you would not find. Even they are not supporting liberal democratic institutions like United Nations. उसकी रेजोल्यूशंस का इम्प्लीमेंट हुई. सो डेमोक्रेसी जो है, इसका जो फॉल आउट है, मैं बड़ा सीरियस देख रहा हूँ डेमोक्रेसी के ऊपर. This is a very serious fallout on democracy. So now the nations, they are being attracted by the Chinese model, and Chinese, they are inviting leaders from the world, from Africa, from Arab world, from Asia, come and watch our system. कि हमने किस तरह से डेवलपमेंट की है. We are ready to assist you. एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे सिस्टम को, लेकिन उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो. और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे जहन में आया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड अगेन there were two models of development. One was American model, again 250 years based, and another model was the Soviet model. और Soviet model 50 सालों पर था. So 50 years model was more attractive than the 250 years model. So Americans successfully contained that model to be adopted by the peripheral nations, especially important nations of Asia and Africa. ठीक है, किस तरह से? They provided them economic aid, military aid. Pakistan was provided economic aid. Egypt को दिया गया, इजराइल को दिया गया, मिडिल ईस्टर्न नेशंस को दिया गया, ईरान को एक वक्त में बहुत ज्यादा दिया गया, इंडोनेशिया को दिया, फिलिपाइन को दिया, साउथ कोरिया को दिया, फाइन, जापान को दिया. इंपॉर्टेंट नेशन जो थे उनको उन्होंने इकोनॉमिक एड दिया, एंड देयर बाय दे स्टॉप देम टू गो टूवर्ड्स सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. But at this moment, they are facing a serious challenge. Because Chinese are economically very rich. Not like the Soviet Union. And here, the Western nations economically, they are declining. उस वक्त ये up जा रहे थे. Now they are in a declining mode. अमेरिका की 238% GDP का अंडर डेट है. $38 trillion. Sorry, 28%, 127-28% of GDP. It is about $38 trillion. France 110% of that. Germany भी इस तरह का है, Britain भी का है. I mean, their economy is going down. And Chinese economy is going up. Chinese के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. And Chinese therefore is investing here and there. Developing infrastructure in Africa, in Asia, even in Afghanistan. सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है अफगानिस्तान में, इट इज ऑलमोस्ट $3 to $6 billion इन्वेस्टमेंट. इट इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. वहां पे जो कि कॉपर भी है, दूसरे मिनरल्स भी हैं, और सीपैक के हवाले से उसको डेवलप कर रहा है. सो चाइनीज आर इंक्रीजिंग देयर सॉफ्ट पावर, इज इंक्रीजिंग देयर इन्फ्लुएंस, एंड दिस थिंग is affecting the policies of European nations, their domestic policy. We have China develop पूरा क्यों? What is the reason? अच्छा, ये वजह है कि हम भी वो कर लेते. And therefore, आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं डेमोक्रेसी में, और स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. Definitely they would think, what is the future? The future is lying with China. The future is lying with others emerging centers of power. It does not mean that America is no more relevant. Oh, America is very important nation. The European nations are very important. But the future is lying as far as technology is concerned, as far as economy is concerned. And once you would integrate your economy with the economy of the bigger nation, this is very important argument. ये आपने समझना है. ये मजाक नहीं है. If your economy is integrating with the economy of the major power and a big country, तो आपका जो political system है वो भी उससे influence हो जाएगा. Are you getting my point? अगर मैं आपको पैसे देता हूँ, खर्चा चलाता हूँ, जो फिर मेरा माहौल, मेरा जहन और मेरा आइडिया है वो आप पे असरअंदाज होगा. मैं अपनी औलाद को अगर खर्चा चलाऊंगा तो औलाद उसी तरह के कपड़े पहनेगी, मुझे ही कॉपी करेगी जिस तरह मैं बात करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ जो मैं खाता हूँ. Are you getting my point? So therefore, if two economies are integrating with each other, so a smaller economy जो है जब वो इंटीग्रेट करेगी बिगर इकोनॉमी के साथ, so their political system would be compromised. और ये सिर्फ पाकिस्तान के केस में नहीं आपको नजर आएगा हो रहा. Because Chinese they believe in non-intervention
of the internal affairs of the state. वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करें, ये हमारे साथ बिजनेस करें, हमारा ऐसे कोई खाता लेता देना नहीं है कि आपके अंदर क्या है, आप डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, क्या है. Even Chinese, they are trading with Israel, and they have a good relationship with Lebanese Hezbollah, with Iranians. इधर भी दे रहे हैं, उधर भी दे रहे हैं. So therefore, Chinese soft influence is increasing, and this is affecting the democratic model of development in Europe. So I end here. Or if you have any question, you may ask.